ठीक है, ये न्यू 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 फेस ऑफ राहुल गांधी देश को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है सार्वजनिक रूप से कि ये वो राहुल गांधी नहीं है, ये बदले हुए राहुल गांधी है। कर्नल साहब, क्या इतना नेगेटिव कैंपेन, हालांकि एक सवाल मैं अभी अजीत जी से पूछता, आप ही से पूछ लेता हूं, आप उनको टॉस कर दीजिएगा। आखिर क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी को बतौर अजीत जी नेगेटिव कैंपेन करना पड़ रहा है? क्यों नरेंद्र मोदी डर गए हैं? लेकिन मुझे एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि क्या अगर नरेंद्र मोदी डरे होते तो राहुल अमेठी से चुनाव लड़ रहे होते। राहुल अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़े? वो क्यों एक बार पिछली बार वायनाड गए भाग करके, इस बार वो रायबरेली चले गए हैं क्योंकि वहां पर सेफ सीट दिख रहा है। आपने सही कहा कि 25% मुसलमान है और इसके अलावा जिस ओबीसी कार्ड को राहुल गांधी ने चुनाव के पहले कैंपेन में लाया है, वो ओबीसी की बहुत अच्छी खासी तादाद है रायबरेली में। आपको याद होगा कि वहीं से नीतीश कुमार दम ठोक रहे थे। जब वो इस इंडिया अलायंस के हिस्सा होते तो नीतीश कुमार सोच रहे थे कि रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ा जाए क्योंकि वहां पर उनके जाति के जो वोटर हैं उनकी संख्या अधिक है। लेकिन ये बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश में ये जाति किसके साथ है ये अभी तक जग विदित है। मेरा आपसे मानना है कि राहुल गांधी में तो बेचारे में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़े अमेठी में। लेकिन आपके प्रधानमंत्री क्यों डर गए हैं? अजीत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं, डरे हुए हैं। ऐसा कतई नहीं लगता है। राहुल जी बहुत डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? आप बोलिए, समझिए कि जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री पद का दावेदार अपने आप को समझता है, वो अपने सीट पर चोरी छुपे आखिरी मौके पर फॉर्म भरता है। उसकी पार्टी फैसला नहीं ले पाती क्योंकि राहुल गांधी ये फैसला ले नहीं पा रहे थे, वो डर रहे थे, इसीलिए तो फैसला नहीं ले पा रहे थे। और वायनाड से तो चुनाव लड़ चुके हैं, फिर उनको दूसरा सीट पर चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या ये आप समझते नहीं है कि 2 सीट पर चुनाव लड़ना एक सीट पर पैसे बर्बादी का कारण है? पुनर्इलेक्शन होगा क्योंकि दोनों में से एक तो उनको छोड़ना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो 2014 में 2 जगह से लड़े, पैसे की बर्बादी हुई। मोदी जी गुजरात और वाराणसी से क्यों लड़े बताइए? टोटल पैसा का बर्बादी। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा डबल लड़ता है वो पैसे की बर्बादी करता है, इसीलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो मोदी अजीत जी का जवाब दीजिए ना कि मोदी जी जब 2 जगह से चुनाव लड़े थे, वाराणसी से भी लड़े, गुजरात से भी लड़े, तो वो क्या था? डरे हुए थे मोदी जी? उनका प्रथम बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए उन्होंने प्रयत्न था और उम्मीदवार थे वो, तो इसीलिए स्वाभाविक दौर से क्यों गुजरात को भी नहीं छोड़ सकते अचानक, और उनको उत्तर प्रदेश में भी सब 80 सीटों के ऊपर इन्फ्लुएंस करना था। तो यही मुख्य कारण है। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी जो आप ये कह रहे हैं कि 2014 का जो चुनाव था उसको 2024 से तुलना नहीं की जा सकती थी क्योंकि वो पहले ट्रायल था नरेंद्र मोदी जी का, नया टेरिटरी था और ये 70-80 सीटें नहीं थी नरेंद्र मोदी के पास उत्तर प्रदेश में। ये तो जब 14 में आ गई तब उन्होंने नर्चर करना शुरू किया था। आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन तो वही बात इनको है, इनके लिए भी सिचुएशन है, वो अभी वायनाड पर भी भरोसा नहीं हो रहा है उनको। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं वो बहुत डरे हुए हैं। उनको थोड़ा वायनाड में जो रिपोर्ट्स आ रही है, हालांकि मैंने पहले भी इस चैनल पे कहा आपके कि जीतेंगे तो राहुल गांधी, भले उनका बहुत वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। पिछले बार तकरीबन 5 लाख वोट से जीते थे, तो इस बार शायद वो 60-70 हजार या 1 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन जीत उनकी निश्चित तय है। लेकिन चोरी छुपे आखिरी पल में फॉर्म भरना ये कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाता है। हाँ, जहां तक रायबरेली और अमेठी का में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली में मुझे शक था क्योंकि उनकी माताजी वो सीट होल्ड कर रही थी, तो खानदानी वो सीट थी।
तो वो सीट नॉर्मली कोई गांधी परिवार का ही नेता चुनाव लड़ेगा, और इसीलिए वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि अमेठी से। अमेठी में उनको मालूम है, उनका पिछले बार वो पूरी तरह से हार गए थे स्मृति ईरानी से, और इस बार भी उनकी कोई उम्मीद वहां से नहीं है, इसीलिए वो रन छोड़ दिए और रायबरेली में आए। समझ रहे हैं कि शायद उनके माता जी के प्रति सिंपैथी होगी, जो कि मुझे कतई नहीं लगता है ऐसा होगा, और राहुल गांधी के लिए ये सीट भी जिताना या कांग्रेस के लिए बचाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं उनकी तारीफ करता हूं, उन्होंने हिम्मत तो दिखाई, जो कि एक प्रधानमंत्री, एक लीडर को यही शोभा देता। अगर लीडर ही या जनरली आपका कॉन्फिडेंस नहीं दर्शा पाता है तो आपके सैनिक क्या लड़ेंगे। इसीलिए इस बात के लिए उनकी मैं तारीफ करता हूं। कर्नल साहब एक सवाल पूछता हूं आपसे। 16 बार अमेठी से कांग्रेस जीता है, 17 बार रायबरेली से। सुनिए, एक बार बीजेपी से हारा है, और आप उछल रहे हैं 55,000 वोट से खाली हारे थे, और आप ऐसा उछल रहे हैं कि भाजपा का बपौती है। हमको तो लग रहा है कि कितनो स्टार पावर दिखाएगी स्मृति, केएल शर्मा फाड़ के रख देंगे उनको, इसलिए क्योंकि केएल शर्मा चप्पा चप्पा जानते हैं अमेठी का। स्टार पावर से खाली चुनाव नहीं जीता जाता। आप देख लीजिए चुनाव अमेठी से, इस बार केएल शर्मा उनको पटक देंगे, आप देखिएगा। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी पूरे देश पे कैंपेन कर रहे हैं, टाइम नहीं दे सकते हैं। अच्छा किया है केएल शर्मा को टिकट दिया है। प्रियंका गांधी इसलिए नहीं लड़ी कि आइडिया था कि डायनेस्टी का इमेज नहीं दिया जाए, भाई बहन सब, ऊपर से प्रियंका भी पूरे देश में कैंपेन कर रही है, तो समय नहीं दे पाती अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अच्छा कैंडिडेट चुना है, पुराना पंजाब का है ये लीडर केएल शर्मा, जिंदगी भर काम किए हैं। स्मृति ईरानी भी आउटसाइडर है, जब से जीती हैं हार्डली गई है 10 बार कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ काम नहीं किए हैं, 5 साल से पूरा नेग्लेक्ट किए हैं। तू सोच रही थी स्टार पावर में जीतेंगे, इस बार चुनाव देख लीजिएगा आप, ये जो हवा में मत रही है। अगर अमेठी में इनका काम नहीं होता, वो कहते हैं ना हमारे पास क्या है। राजनारायण, याद रखिएगा, राजनारायण इंदिरा गांधी को हराया था। ये भारतीय चुनाव है, ये मोदी जी का खाली प्लान नहीं कि सब जगह जीत जाएंगे, समझे। इस बार देख लीजिएगा राजस्थान में 5-6 सीट पर हारने वाला सिचुएशन है। इस बार का चुनाव ये 2019 नहीं है, ये बालाकोट नहीं है। इस बार मोदी मैजिक गायब है। स्मृति ईरानी अपने पावर पर नहीं जीती, वो जीती है मोदी जी के कारण। इस बार वो सिचुएशन नहीं है, कुछ काम नहीं किया है, खाली लंबा लंबा बात, बड़का मिनिस्टर बनती है। क्षेत्र में मैंने 10 सर्वे देखा है, एक बार भी काम नहीं की। पूरा पानी जो है बस स्टैंड जहां पर है, इतना पानी वहां लगा रहता है, इतना घिनौना लगता है, कुछ नहीं काम की है। राहुल गांधी ऑपोजिशन में थे, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या काम कर रही है? 5 साल में काया पलट कर देती। ये गरीब क्षेत्र है, कुछ काम नहीं किया स्मृति ईरानी। तो जब आप इतनी बात कह रहे हैं, एक मिनट रुके, जब इतनी बात कह रहे हैं तो अमेठी में गए क्यों नहीं राहुल गांधी? अगर इतना एंटी इनकम्बेंसी है स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए अमेठी में? देखिए हुआ क्या, डिसीजन हुआ कि भाई बहन में एक लड़ेगा, दोनों नहीं, 2 भाई बहन लोकसभा में जाएगा, तो बार बार डायनेस्टी का अटैक होगा, नंबर 1। नंबर 2, और पहले से ये सारा प्लान पहले से बना हुआ था। ये जो है विल दे वोंट दे, ये खाली रखा गया था सोशल मीडिया और मीडिया को गर्म करने के लिए। आज कोई नहीं बात कर रहा है प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का, सारा चैनल खाली राहुल गांधी पर। तो आप देख लीजिए कैसे एजेंडा बदला है। इसलिए लिए कि यदि रायबरेली से जाएंगे, जो मोर इंपॉर्टेंट सीट है दोनों के बीच में, पहली बात, मां खाली कर चुकी है, ओल्ड हो गई है, मान लीजिए इल है, राज्यसभा में गई हैं, तो ये इसलिए रायबरेली से गए कि उसी बहाने पूरे कंट्री में कैंपेन करेंगे। उनको 20 बार 40 बार जाने की जरूरत नहीं है रायबरेली। यदि अमेठी में जाते, पिछले बार हारे हैं, तो ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता, माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता। वो पीएम कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा, इंडिया अलायंस के
तो पीएम कैंडिडेट बार बार जाके अमेठी में तो नहीं ना कैंपेन कर इंडिया सकता अलायंस है। में अभी तक किसने कहा कि वो पीएम कैंडिडेट है? किसी ने तो कहा नहीं है। देखिए, किसी ने कहा तो नहीं है, बट मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन ममता बनाई और अरविंद केजरीवाल एग्री किए, क्यों नहीं किए नीतीश कुमार को? या क्योंकि कांग्रेस इज द लार्जेस्ट पार्टनर। अंत में यदि इंडिया अलायंस मान लीजिए कल पावर में आता है तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमपीज किसके पास होगा? कांग्रेस के पास। यदि नहीं होगा तो इंडिया अलायंस पावर में नहीं आ पाएगा। आखिर 220 सीट पे कांग्रेस बीजेपी सिंगल हैंडेडली फाइट कर रहा है। यदि वाइप आउट हो जाए कांग्रेस जैसे 2019 में हुआ, तब तो इंडिया अलायंस पावर में ही नहीं आएगा। तो हम एजम्पशन है आशुतोष जी, एजम्पन है कि कांग्रेस कम से कम 55 से 75 से लेके 150 सीट के बीच में लाएगा। तो जब इतना लाएगा तो नेचुरली पीएम कैंडिडेट उसका बनेगा ना। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।